नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग, बताइए अपना, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से मस्त होंगे दोस्तों। और आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे और आप अपनी तैयारी में बहुत ही बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे, अपने एम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज आपके सामने हम फिर से CGL के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जो कि अलजेब्रा के क्वेश्चन है दोस्तों, बीजगणित बोलते हैं जिसे। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस किस एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए जिसमें एडवांस मैथ आता है। आप जानते हो SSC के जो एग्जाम होते हैं एडवांस मैथ आता ही आता है। ठीक है तो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर का है अलजेब्रा के। ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन प्रीवियस है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं आया हो। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमको अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या दिया हुआ है। यदि 16y² माइनस k इसके बराबर है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा दिमाग को आप दोस्तों अपना कुशाग्र कीजिए। देखो k का मान क्या होगा। अब देखो k के लिए कोई ऐसी इक्वेशन तो बन नहीं रही है कि k की कोई लीनियर इक्वेशन है या दो इक्वेशन बन रही है, दोनों को हम सोल्व कर लें और वहां से हम k की वैल्यू निकाल लें। देखो यहीं से निकलेगी बस, है ना। बस अब यहां से ये देखना है कि जो LHS का सिस्टम है वही RHS का रखना है, क्योंकि फिर हम अब ये किससे निकलेगी k की वैल्यू, कंपैरिजन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कंपैरिजन मेथड बोल देते हैं, दोनों तरफ की कंपेयर करके। तो एक काम करिए, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा 16y² माइनस k, और इधर दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। बिल्कुल सेम है, 4y 3/2 और 3/2, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस है। तो यहाँ जो सिस्टम है क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली कंडीशन है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, a² माइनस b²। इसका मतलब 4y², और 4y का स्क्वायर क्या होगा, 4y का स्क्वायर होगा 16y² और माइनस b²। b के प्लेस पे क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4। क्लियर। अब देखो आप खुद ही देख लीजिए, कंपेयर कीजिए। 16y² के प्लेस पे 16y² और k के प्लेस पर क्या है 9/4। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 9/4। क्लियर, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/4। समझ आ गया है। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ एक काम करते हैं कि ऊपर से आपको कुछ कॉमन लग रहा है क्या, जो कॉमन लग रहा है उसे ले लेते हैं। देखो m-n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से m-n को कॉमन लेते हैं। तो लीजिए m-n कॉमन, m-n। ठीक, तो यहाँ से m-n चला गया तो फिर क्या बचा है यहाँ m² प्लस n² माइनस, यहाँ m-n की पावर कितनी थी 3, और एक पावर हमने बाहर ले ली है तो 2 पावर बची, m-n की पावर 2। ओके, और अपोन में भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या कॉमन है, mn कॉमन है, तो mn कॉमन आप ले लीजिए तो क्या बच जाएगा m-n। अब क्या करना है, देखो m-n से m-n क्या हो गया है कैंसिल। ऊपर जो बचा है क्या है m² प्लस n² माइनस, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से जब हम खोलेंगे तो हो क्या जाएगा, ये m² प्लस n² माइनस 2mn, और अपोन में क्या है mn। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, देखो
एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। ऊपर क्या बच गया है 2mn, नीचे क्या बच गया है mn, और mn से mn क्या हो गया है कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया है हमारा 2। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। देखो ये दोस्तों एक फॉर्मूला है, शायद हमने आपको बताया हो, चलो नहीं बताया हो तो अब बता देते हैं। ये फॉर्मूला है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये होता है फॉर्मूला। अच्छा जी, अब दिक्कत कहाँ है, देखो वैल्यू इसकी बतानी है और ये इसके बराबर है। तो देखो यहाँ क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, हमें इसकी वैल्यू पता है ना। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ यहाँ से माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू भी हमें नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। ओके, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करना चाहिए अब हमें। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी पता है 20 है ना। अब बात क्या है दोस्तों, जब तक इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को जब तक हमें इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से क्या ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये बच गया है हमारे पास। इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करते हैं, देखो जो इक्वेशन ये फर्स्ट है इसे फर्स्ट मान लो आप। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 8। ओके, यहीं से एक काम करते हैं दोस्तों, यहीं से निकल सकती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी। आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर का, इस इक्वेशन का दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ जब दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो क्योंकि हमें वैल्यू इसकी बतानी है, तो देखो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है 20 है, तो इसके प्लेस पर हम इतना, ये जो है ये, इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे दोस्तों यहाँ 20। ओके, और वो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 64 में से जब 20 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों 44। क्या बच जाएगा 44, और फिर उसमें 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 22। इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 22। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आंसर ले आना है अपना। रखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दीजिए, कितना 8 ब्रैकेट में, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 20 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 22। ओके, 8 इंटू 20 माइनस 22 क्या बचा -2, और दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा -16। -16, तो यही हमारा आंसर सही हो गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 48 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का दोनों ओर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, है ना, और आंसर आ जाएगा। करिए, तो देखो इसका स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। अब a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है दी हुई है यहाँ से 48, तो यहाँ क्या रखिएगा आप? 48, ठीक है। और ये 48 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कर दीजिए। जब 48 माइनस कर देंगे हम तो बच क्या जाएगा हमारा? 52 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 52, समझे, है ना? अच्छा, और फिर 52 में किसका डिवाइड करना है? 2 का, क्योंकि हमें केवल वैल्यू किसकी बतानी है? इसकी। तो फिर 2 का क्या कर दीजिए इसमें? डिवाइड। तो आंसर क्या आ चुका है हमारा? 26। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ चुका है? 26, ठीक है। बताइए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ आए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो नोट कर लेना। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने फिर से लेकर के आएंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ जुड़े जाइए हमारे साथ मैथ्स एलिवेशन के साथ, ठीक है। तो चलिएगा, हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं और भी अच्छे अच्छे, ठीक है, समय समय पर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।